अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.8 है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखिए उसने कहा है कि आपके पास क्या है जी, सम ऑफ n टर्म्स दिस सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है, इसका आपने क्या मालूम करना है? सम मालूम करना है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, यानी कि जितने भी n टर्म्स हैं उनका क्या करना है, हमने सम मालूम करना है। अब इसमें देखें एक तरीक़ेकार ये है, बाकी तो इसको हल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है? लेकिन मैंने सबसे आसान मेथड इस्तेमाल किया है। इसमें क्या है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, ठीक है? इसमें 2 हैं, अरिथमेटिक है और क्या है, ज्योमेट्रिक है। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 है, ये 8 है, आगे आप प्लस 1 चलते जाएँ। अब यहाँ पर मैंने इसको सेपरेट कर लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मैंने सेपरेट कर दिया है। इसमें देखें यहाँ पर कुछ नहीं था, इसके साथ 2 1 है, ठीक है? वो हमने 1 लिख दिया। आगे हमारे पास x है सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म x स्क्वायर है, फिर फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, x पावर 3 है। इसमें देखें हम यहाँ पर क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हल करने का तरीक़ाकार ये है कि फर्स्ट टर्म लिखी हुई है a इज़ इक्वल टू 2 के, ठीक है? फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट टर्म हमारे पास a के बराबर है, कॉमन डिफरेंस में हमारे पास क्या आ जाता है, d। d को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है? अब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि आपके पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें सेकंड टर्म करेंगे और माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह से आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है b, ठीक है? फार्मूला की वजह से, ठीक है? इसको हम b लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास b आ गया, फर्स्ट टर्म है, और कॉमन रेशियो, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन रेशियो इस्तेमाल होता है। कॉमन रेशियो होती है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है जी? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। यहाँ पर सेकंड टर्म है x और फर्स्ट टर्म है 1। x को जब आप तकसीम करेंगे 1 के ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही x ही आ जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि फार्मूला है इसको सॉल्व करने का, एस एन बराबर है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, ठीक है? ये फार्मूला है। इसमें देखिए एस एन बराबर है ए बी दोनों क्या है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सर्व हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस डी बी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और इसका क्या है यहाँ पर, स्क्वायर लिखा हुआ है। माइनस है डी बी आर पावर कितना है, एन है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर है, और इसका यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। माइनस ए प्लस इन टू एन माइनस 1, ये डी इसके साथ कॉमन डिफरेंस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और आगे हमारे पास क्या है, ये मुकम्मल का बी आर पावर एन लिखा हुआ है, बी आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखें ए हमारे पास क्या है, 2 है, और बी हमारे पास क्या था, 1 था, तो यहाँ पे ओनली 2 आ गया। 2 जब 1 के साथ ज़र्ब होगा तो वहीं 2 ही आएगा, ठीक है? और नीचे हमारे पास आर क्या था, आर था एक्स, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है? क्योंकि देखें डी हमारे पास था 2 और बी हमारे पास था 1 और आर हमारे पास कितना है, x है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब है जी थर्ड में, देखें डी बी आर पावर एन, यानी कि डिफरेंस लिखें 2 है, बी लिखें वो 1 है, और आर कितना है, x है, और उसकी पावर कितना है, n है, 2x पावर n हो गया। उसी तरह से नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस आर, और इसकी पावर कितना है जी, 2 है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, और इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस। अब यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, ए हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 2 है, प्लस आएगा यहाँ पे, और इधर क्या आ जाएगा, एन, एन माइनस 1 एज इट इज ही रहेगा, और डी हमारे पास कितना है, कॉमन डिफरेंस वो 2 है। अब इसको मुकम्मल बंद कर दें, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, बी हमारे पास 1 है, और यहाँ पर आर, एक्स की पावर क्या आ जाएगा, एन, क्योंकि आर हमारे पास एक्स था और इसकी पावर कितना है, एन है। इसी तरह से नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने इसको, इस हिस्से को पहले सॉल्व आउट किया है। अब देखें ये जो 2 बाहर ठहरा हुआ है, अंदर इसके साथ क्या होगा, ज़र्ब होगा। 2 प्लस 2n के साथ ज़र्ब होगा तो 2n, माइनस 2 1 के साथ ज़र्ब होगा तो माइनस 2 आ जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों क्या हो गए, कट गए हैं, कैंसल आउट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट, इसमें देखें नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, इसको देख लें स्टूडेंट, कि 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और इसकी पावर कितना है जी, 1 है, ठीक है? इसकी पावर कितना है, 1 है, प्लस 2x है, और नीचे क्या गया, 1 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर है, माइनस 2x पावर कितना है, n है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमारे पास देख लें ज़रा, 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और ये इसकी पावर 1 प्लस 2x है डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे इसका क्या है, स्क्वायर है,
माइनस टू एक्स पावर कितना है, एन है, और नीचे क्या है, वन माइनस एक्स, और इसका क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस टू एन, ठीक है, और एक्स पावर कितना है, एन है, डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, और यहाँ पे इसका क्या है, वन है पावर। अब नेक्स्ट देख ले स्टूडेंट, हमने क्या किया है, नीचे तमाम का हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या आया है, वन माइनस एक्स, और यहाँ पे इसका मुकम्मल स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, टू इंटू, ये आपके पास स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी पावर वन है, एक इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है, एक हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सिंगल, ठीक है, वन माइनस एक्स बचेगा, तो ये इसके साथ क्या होगा, ज़र्ब होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस टू एक्स वैसे आ जाएगा, ये तो हमने एलसीएम लिया, ये भी एलसीएम लिया, माइनस टू एक्स पावर एन आ गया, और आगे क्या है, माइनस टू एन एक्स पावर कितना है, एन है, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी तरह से, जिस तरह से पहले में हमने किया है, कि क्या आएगा हमारे पास इधर, वन माइनस एक्स है, ठीक है, वन माइनस एक्स है, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर वन माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने पहले इस हिस्से को सॉल्व किया है, टू एन एक्स पावर एन, ये इसके साथ एक के साथ सर्व होगा, तो क्या आ जाएगा, वही माइनस टू एन एक्स पावर एन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू एन वैसे आ जाएगा, एक्स और एक्स, एक्स की पावर एन है, और इधर एक्स की पावर वन है, बेस एक जैसी है, उनकी जो पावर्स हैं आपस में क्या होंगे, जमा होंगे, ठीक है। एक्स की पावर कितना आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा, और इस टू को भी अंदर ज़र्ब करते हैं, क्या आएगा, टू माइनस टू एक्स आ जाएगा। अब एक जमा का दो एक्स ये लिखा हुआ है, माइनस का दो एक्स ये लिखा हुआ है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा, टू माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू एन एक्स पावर एन जमा टू एन एक्स पावर क्या आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखें हमारे पास क्या कॉमन है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर माइनस दो को कॉमन ले लिया है, सेम था, ठीक है, माइनस टू को यहाँ से मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। बाकी क्या बच जाएगा, एक्स पावर एन, ये माइनस तो बाहर आ गई, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, इधर आ गया एन, और एक्स पावर कितना है, एन है। अच्छा, सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया है, कि वन प्लस एन, यहाँ से इन दोनों से मैंने क्या किया है, एक्स की पावर एन को कॉमन ले लिया है, सेम थे, एक जैसे थे, इस वजह से मैंने इसको कॉमन लिया है, एक्स पावर कितना आ गया है, एन है। तो मुकम्मल हमारे पास जो आंसर बना है स्टूडेंट, टू माइनस टू इंटू वन प्लस एन, और एक्स पावर एन प्लस टू एन एक्स पावर क्या आ जाएगा, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, और इसका क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमारे पास क्या है, कि फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन, इसके बाद लिखा हुआ है प्लस थ्री, यहाँ पे लिखा हुआ है टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन, इसका क्या है यहाँ पे, स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस फाइव है, फिर आगे इसकी पावर तीन हो गई है। इसको भी उसी तरह से पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलहदा कर लेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अलहदा से लिखेंगे। अब देखिए वन थ्री फाइव, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, इसकी पावर वन है, फिर इसकी पावर टू है, फिर इसकी पावर थ्री है, आगे फोर फाइव आगे चलती जाएगी। अब इसको पहले देख लें उसी तरीके कार से। फर्स्ट टर्म है आपके पास ए बराबर है किसके, वन के, कॉमन डिफरेंस है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है स्टूडेंट, थ्री है, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है स्टूडेंट, वन है, थ्री माइनस वन कितना आ जाएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस दो आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें देखें, हमारे पास यहाँ पे ये पहली टर्म है, ठीक है जी, क्या है पहली टर्म, फर्स्ट टर्म बी बराबर है किसके, टू एन प्लस वन के, ठीक है जी, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन। अब कॉमन रेशो किस तरह से मालूम करेंगे, उसी तरह से मालूम करेंगे, ये सेकंड टर्म है, डिवाइड होगी पहले टर्म पर। अब देखें, सेकंड टर्म अगर आप लोग यहाँ पे लिखें टू एन प्लस वन, ठीक है, ये वाली, अब डिवाइड हो गए किस पर, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन पर, ठीक है। तो एक इसके साथ वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है, बाकी क्या बचेगी आपके पास, एक सिंगल टर्म बचेगी, ठीक है। तो आपके पास जो सिंगल टर्म बचेगी, ये देख लें, मैंने इसको आगे सॉल्व किया हुआ है कॉमन रेशो को। अब देखें, आर बराबर है टू एन जमा वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन है, ठीक है, इसकी पावर कितना है स्टूडेंट, दो है। अब डिवाइड होगी किस पर, फर्स्ट टर्म पर, ठीक है। पहले टर्म आपके पास क्या है जी, कि टू एन प्लस वन और टू एन माइनस वन है। इसको मैंने ये जो तकसीम लिखा हुआ है, इसको मैंने ज़र में तब्दील कर दिया है, किसमें आ जाएगा, वन ओवर में, ठीक है। अब देखिए, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन, इसकी पावर टू है, इसकी पावर कितना है स्टूडेंट, वन है, तो दो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कितना बचेगा, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन
-1। ठीक है, ये आपके पास आर फाइंड हो गया है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है, इसमें देख लें कि हमने इसको आगे किस तरह से सॉल्व आउट किया है। ये हमारे पास यहाँ पर इसमें फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने दोबारा से लिखा है ये वाला फ़ॉर्मूला। मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ हाइलाइटर से, ठीक है? इसमें देखें कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व आउट किया है स्टूडेंट। ये आपके पास फ़ॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है? इसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, हाइलाइटर की हेल्प से, ठीक है? ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसमें देखें कि ये फ़ॉर्मूला बिल्कुल सेम है। 8वें सवाल में और 9वें सवाल में, दोनों में एक ही फ़ॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है? बाकी मुख्तलिफ तरीके हैं, आप जो चाहें तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस तरीके से भी हल हो जाता है, बाकी जो तरीक़ेकार हैं। लेकिन ये तरीका सबसे आसान है, ताकि बच्चों को ईज़िली समझ आ जाता है ये तरीका, ठीक है? अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास उसी तरह से ये फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है। हमने क्या किया है, ए हमारे पास 1 था तो ये 1 आ गया, बी हमारे पास था 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1, आर हमारे पास क्या था स्टूडेंट, 1 माइनस 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1। फिर आगे हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने क्या पुट किया है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आया था, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया था स्टूडेंट, 2 आया था। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फिर आगे बी की वैल्यू है, फिर आगे किसकी वैल्यू है, हमारे पास आर की वैल्यू है, इधर वाली, ये वाली, ठीक है। बी की जगह पे हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, वो हमने जो निकाली है बी, ठीक है। एक तो वो आ गया, और दूसरा हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस 2 था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये दोनों लिख दिए, बी हमारे पास है 2n + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2n - 1, इस तरह से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, बी टी आर पावर एन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2, इधर क्या आ गया 2n + 1, 2n - 1, और आगे हमारे पास आर, आर कितना था 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1, इसकी पावर हम कितना लिखेंगे स्टूडेंट, एन लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 2n + 1, ठीक है, 2n + 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें देखिए 2n - 1 और इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमने लास्ट वाली टर्म में जो वैल्यूज है वो पुट कर रहे हैं अब। यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है, ये ए हमारे पास कितना है, 1 है। आगे क्या है, n - 1 है, n - 1, डी कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक है। बी हमारे पास कितना था, 2n जमा 1 डिवाइडेड बाई 2n - 1 था, और आर हमारे पास क्या था स्टूडेंट, इसको थोड़ा मज़ीद देख लें कि 2n + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2n - 1, उसकी पावर कितना है, n है। और नीचे हमने लिख दिया 1 माइनस 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2n - 1 है, ठीक है। अब इसको मज़ीद देखें हमने किस तरीके कार से सॉल्व आउट किया है, कि यहाँ पर तो हमारे पास वही आ गया, बाकी नीचे हमने क्या किया है स्टूडेंट, इसका एलसीएम लिया है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या था, 1 था, ठीक है। इसके नीचे अब कुछ भी मौजूद नहीं है, इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। इधर भी इसके नीचे क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। यानी कि तमाम सेम है, ठीक है। अब देख ले इसमें हम इसको किस तरीके कार से सॉल्व आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास के 2n + 1, ये ऊपर वाली टर्म तो वैसे ही आएगी, और नीचे हमारे पास देखें, इसको देख ले 2n - 1, ठीक है, एलसीएम आ गया, और ऊपर ये जाके इसके साथ एक के साथ क्या हो जाएगी, ज़र्ब हो जाएगी, ठीक है। अब ज़र्ब होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n - 1। अब ये वाली जो माइनस लिखी हुई है, ये वाली, ये इसके साथ क्या हो जाएगी, ज़र्ब हो जाएगी, 2n, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। देखें, -2n और ये -1, बाकी सब के साथ इसी तरह से ही आप हल करेंगे, एलसीएम सेम आएगा, ठीक है। इसका भी सेम है एलसीएम, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, और लास्ट वाली टर्म का भी सेम है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये जो 2n है ये किसका है, प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे ये -1 और -1 कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास क्या है स्टूडेंट, उसी तरह से ये ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा बाकी सेम है, हमने एलसीएम लिया है, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एलसीएम लिया, 2n - 1 - 2n - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2n - 1 लिया, बाकी इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था, यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं था, ठीक है। और दूसरा स्टेप भी यहाँ पे देख लें कि हमने किस तरीके का से इसको आगे सॉल्व आउट किया। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो लास्ट वाला हमारे पास टर्म थी, 1 प्लस इस 2 को हमने अंदर ज़र्ब कर दिया है, 2 को ज़र्ब किया, हमारे पास क्या आ गया, 2n,
ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, मैंने आगे किया हुआ है देख लें। 1 + 2n -2 -2 में से जब 1 चला जाएगा तो बाकी कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। अब आगे देखें स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर इसको किया हुआ है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट नहीं इसको कैंसल आउट किया। अब देखें 2n जमा का है, 2n माइनस का है, कैंसल आउट हो गए, और ये लास्ट वाली जो टर्म है जब ऊपर जाके इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो ये और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया है, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर इस तरह से कंफर्टेबल ना हो तो पहले इन दोनों को काट लें, फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इनको कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास के 2, ये वैसे लिखी हुई है दूसरी टर्म 2n+1 2n-1 उसका क्या यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये 2n प्लस का है, माइनस का है, कैंसल आउट हो जाएगा। इधर भी 2n प्लस का है, माइनस का है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर भी क्या है, 2n प्लस का है और माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। अब देखें बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2n+1 ये वैसे आ गया, और नीचे -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गए, प्लस ऊपर वाली टर्म बिल्कुल वैसे की वैसे लिखी हुई है, इसको हमने नहीं छेड़ा, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, -1 और -1 कितना हो गए, -2, और ये लास्ट वाली क्या है, 2n-1, और इसका क्या था हमारे पास, स्क्वायर था, तो स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद देखें नेक्स्ट के -2 ये ऊपर वाली न्यूमरेटर वैसे लिखी हुई है, और नीचे बिल्कुल सेम उसी तरह से जो इसमें सेकंड में हमने किया है, ठीक है। अब लास्ट में आ जाए स्टूडेंट, लास्ट वाली टर्म में हमने क्या किया है, मैंने आपको बताया था कि जब 2 अंदर ज़र्ब होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 2n-1 2n-1 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n-1, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, n+1 आ जाएगी, ठीक है। अब नीचे हमारे पास है जी -1 कितना हो गए, -2 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये जो लास्ट वाली टर्म है, ये ऊपर जाके इधर इसके साथ क्या होगी, ज़र्ब होगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ज़र्ब होगी। देखिए मैं इधर शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, कि 2n-1, ठीक है। यहाँ पर ये इधर ज़र्ब होगी, अब इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है, कितना हो जाएगी यहाँ पे, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, देख लें इसको, कि 2n+1 डिवाइडेड बाई -2, ये तो वैसे आ गया। अब +2 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n-1, इसकी पावर कितना है स्टूडेंट, 2 है। और यहाँ पर भी क्या है, -2 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n-1, और इसकी पावर कितना है, n+1 है। नीचे क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2n-1, इसका यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो लास्ट वाली टर्म है ऊपर जाके इसके साथ क्या होगी, ज़र्ब होगी, तो कितना हो जाएगा, 2n-1 इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये वैसे लिखी हुई है। अब ये -2, ठीक है, क्योंकि -1 और -1 कितना हो गए थे, -2 हो गए थे, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस कितना हो गए, ये प्लस, ठीक है, ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो गए, जमा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसका क्या लिया है, स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। -2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4, नीचे क्या है, 2n-1, ऊपर वाली रकम का हमने स्क्वायर अलहदा से लिया है, और नीचे वाली रकम का स्क्वायर मैंने अलहदा से लिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, 2 से ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पर भी 2 4 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हम इसको किस तरह से आगे सॉल्व आउट कर रहे हैं, कि नेक्स्ट में हमारे पास ये आएगा कि यहाँ पर 2n+1 डिवाइडेड बाई -2, एक तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n-1, इसका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर है। और नीचे जो हमारे पास 2 कैंसल आउट हुआ था, ये 2 बच गया, और यहाँ पर इसका क्या है, 2n-1, यहाँ पर भी उसी तरह से -2n+1 डिवाइडेड बाई 2n-1, और इसकी पावर कितना है, n+1 है। अब ये 2 डिवाइडेड बाई 2n-1, इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हो गए। अब देखें यहाँ पर भी उसी तरह से 2n-1 ये स्क्वायर, क्योंकि वो लास्ट वाली टर्म ऊपर आके क्या हो गई थी, यहाँ पर ज़र्ब हो गई थी। अब यहाँ पर 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n-1, इधर क्या है, n+1 है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया है इसमें, कि 2n+1, अब ये जो लास्ट वाली टर्म है,
ठीक है? ये लास्ट वाली। उसी तरह से ऊपर जाएगी, इसके साथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़र्ब होगी। देखें, ये जब लास्ट वाली टर्म ऊपर आई है 2n-1, इसका क्या बन गया है, स्क्वायर बन गया है और नीचे हमारे पास बाकी क्या बचा है, 2। आगे ये वाली जो वैल्यू है वो सेम लिखी हुई है। बस मैंने क्या किया है, ऊपर वाले का स्क्वायर अलहदा से लिखा है और नीचे वाले का स्क्वायर मैंने इसका 2n-1 का अलहदा से लिख लिया है। ठीक है स्टूडेंट? अब ये दोनों तो हो गए कैंसल आउट, ठीक है? ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, ठीक है? अब नेक्स्ट में आ जाएँ कि नेक्स्ट इसमें और ये वाले में। अब ये भी उसी तरह से होगी, ये लास्ट वाली टर्म ऊपर जाके यहाँ पर, ठीक है, क्या होगी, ज़र्ब होगी। देखें, यहाँ पर ये 2 बच गया, ये ऊपर चली गई 2-1, इसके साथ क्या हो जाएगी, ज़र्ब होगी। अब देखें, लास्ट वाली टर्म्स सेम लिखी हुई है, इसमें मैंने अभी कोई चेंजिंग नहीं की। देखें, ये जमा की है, ये माइनस की है, दोनों क्या हो जाएँगे, कैंसल आउट हो जाएँगे, कट जाएँगे, ठीक है? अब ये दोनों वैल्यूज़ कट गई और ये 2 भी कट गए, तो बाकी आपके पास क्या बच रहा है स्टूडेंट, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n, ठीक है? 2n+1 डिवाइडेड बाई -2 और यहाँ पे क्या है, प्लस 2n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इसका आप स्क्वायर ओपन कर लें, आपके पास वो फ़ॉर्मूला था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि a जमा b और यहाँ पे इसका क्या है, स्क्वायर है। आपके पास आता था a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पे क्या आता था, 2ab आता था। अब देखें, यहाँ पे a का स्क्वायर आ गया 4n की पावर 2, ठीक है? 2ab आपके पास क्या आ गया, 4n आ गया जमा 1 आ गया, ठीक है? डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया है। इधर क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे -2n, ये -1, ठीक है? ये अब माइनस कैसे हुआ, ये वाली जो माइनस है ऊपर, इसके साथ क्या होगी, ज़र्ब होगी। 2n+1 के साथ स्टूडेंट क्या होगी, हमारे पास ये ज़र्ब होगी, ठीक है? तो ये माइनस के हो गए दोनों, यहाँ पे एलसीएम दोनों का सेम था तो 2 आ गया, ठीक है? ये भी वैसे का वैसे लिखा हुआ है 4n, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे ये स्क्वायर आता है, ठीक है? ये मैं लिखना भूल गया था। 4n की 2 जमा 4n जमा 1। अब ये 4n स्क्वायर है प्लस 4n प्लस 1, ये माइनस का 1, ये जमा का 1, दोनों क्या हो गए स्टूडेंट, कैंसल आउट हो गए हैं, ठीक है? दोनों क्या हो गए हैं, कैंसल आउट हो गए हैं। अब नेक्स्ट में बस ये सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पर कि -2n जमा 4n स्क्वायर जमा 4n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखिए -2n लिखा हुआ है और ये आपके पास क्या है, 4n है। जब 4 में से 2 नफी करेंगे तो क्या आएगा, 2n बाकी बचेगा। 4n की 2 जमा 2n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? अब यहाँ से आप क्या करें, 2n को कॉमन ले लें। 2n कॉमन आ गया, आपके पास क्या आएगा, 2n इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसल आउट, तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, n इंटू 2n+1। तो ये आपके पास फाइनल क्या है स्टूडेंट, आंसर है, ठीक है जी?